दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10वां मैथ PYQ जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर A2 हो गया। जितना क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में जो आता है, अगर बात करेंगे हम 2026 में फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो जितना क्वेश्चन दिया जाता है सब क्वेश्चन PYQ रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जेक बोर्ड वाला क्या करता है, बार बार वो क्वेश्चन दोहराते रहता है। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का बहुपद का, ठीक है, क्लास यहाँ पर हो गया 10 मैथ, ठीक है, चैप्टर 2 का 4 अंक का जो है 2026 में क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। 4 अंक का 2 प्रश्न आएगा। ठीक है, 3 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और एक 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और न्यू अगर बात करें NCERT का हम, तो क्या है 2025 अगर 26 देखा जाए तो मैथ में कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। ये जो हम है, ये जो यहाँ पर बहुपद का भूमिका है, बहुपद के शून्यकों को ज्यामितीय अर्थ है, किसी बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, सारांश। ये जो टॉपिक है इनमें से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, भूमिका को और सारांश तो लिया नहीं जाता है, बचा यहाँ पर 3 टॉपिक बचा है। तो इनमें से जो है 3 टॉपिक में से 2026 में जो है एक टॉपिक को हटा दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। और ये चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर है, इससे 4 अंक आराम से उठा लोगे। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम 2009 से 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर आज इस वीडियो में शामिल किए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये NCERT जो न्यू NCERT जो मैथ है यहाँ पर वो है, जिसमें 2 टॉपिक रखा है, एक टॉपिक को हटा दिया गया। पहला टॉपिक यहाँ बात अगर हम करें तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ इससे आएगा, और दूसरा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है, इससे आएगा। 2 ही टॉपिक है। अब पिछला अगर बुक हम देखें, पुराना बुक मैथ का, इसमें 3 टॉपिक था। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, एक टॉपिक को हटा दिया गया यहाँ पर, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। विभाजन जो बहुपद का जो भाग होता था वो हटा दिया, बीजीय भाग, ठीक है, वो हटा दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कौन कौन, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हम दे रहे हैं, बस इसे आप पूरा देख लो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से छूटने वाला फाइनल एग्ज़ाम में नहीं है। तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन देख रहा है उदाहरण 1, यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, शून्यकों की संख्या निकालने कहेगा, PX के शून्यकों संख्या। ठीक है, और सारा क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। ये जो है चित्र जो आप देख रहे हैं आकृति, यही क्वेश्चन यहाँ से लिया जाएगा, ठीक, फाइनल एग्जाम में। ओके, यहाँ पर तो आगे देखते हैं। फिर प्रश्नावली 2.1 में यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, जेक बोर्ड वाला, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और उदाहरण 2 अगर हम बात करें तो द्विघात बहुपद देखो, शून्य ज्ञात करने कहेगा। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करने नहीं देगा, सिर्फ शून्यक निकालने देता है। तो 2 अंक का हो गया एक प्रश्न यहाँ से। ठीक है, और देखो ये भी है, बहुपद के शून्यक निकालना। यहाँ पर एक बहुपद दिया है, x² - 3 दिया गया है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो 2.2, बस इस चैप्टर में तो 2 एक्सरसाइज है, 2.1 है और 2.2 है। तो 2.1 से 1 अंक वाला प्रश्न रहेगा, और 2.2 से यहाँ पर 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शून्य ज्ञात कीजिए सभी। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो होता है बार बार दोहराते रहता है, दिख रहा है यहाँ पर इतना। ठीक है, शून्य ज्ञात करने कहेगा यहाँ पर द्विघात बहुपद का, और बस यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दोहराते रहता है। और अगर देखें दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा। तो आप द्विघात बहुपद, बहुत आसान है निकालना ये द्विघात बहुपद, एक फार्मूला बैठाते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, सब यही क्वेश्चन आपको बना लेना है, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं, चलो PYQ देखते हैं अब हम PYQ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं
2009 से 2026 तक। पहला चैप्टर अगर वीडियो आप नहीं देखें जब देखिए, हम बता दिए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन ठीक है एग्ज़ाम में पूछा है, फाइनल एग्ज़ाम में जब देख लीजिए। और हम टारगेट रख रहे हैं कि 100 में 100 मैथ में लाना है, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर बहुपद यहाँ हो गया, पॉलिनोमियल्स लिखा है, और एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पी एक्स वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया, बहुपद पी एक्स के शून्यों की संख्या निकाली। 2023 में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। ये रहा आकृति यहाँ पर, है ना। पी एक्स वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया, बहुपद के पी एक्स के शून्यों की संख्या निकालना है। ये बहुत आसान है, इसका 2 आंसर आएगा। देखो ये यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, काट रहा है, एक्स अक्ष पर देखना है सिर्फ यहाँ पर, तो 2 आंसर इसका आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। फिर आगे हम अगर देखें तो 2023 में बहुपद का शून्यक है, कौन शून्यक है, तो द्विघात बहुपद 2 शून्यक होता है। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा था, 1 अंक वाला प्रश्न है, ये बनाया गया। ये 2 अंक वाला भी प्रश्न हो सकता है, 1 अंक वाला भी प्रश्न हो सकता है, तो बस ये बना लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ VVI क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूशन हल नहीं कर रहे हैं, बस आपको कर लेना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था, यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर a और b हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा तो बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो शून्यक यहाँ पर दुख दिया गया, a और b हो तो बताइए कि a प्लस b का मान होगा। पहले हम शून्यक निकालेंगे, ठीक है, a का मान और b का मान निकालने के बाद हम a प्लस b पर बैठाएंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। 2023 में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया, बहुपद पी एक्स के शून्य को संख्या निकाली। 2022 में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देख लो आकृति यहाँ पर, ठीक है, ये देख लो। इसका तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुपद x² - 3 का शून्य का शून्य निकालने का रहा, 2022 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है तथा गुणनफल दिया हुआ, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, -3 और 2 है, द्विघात बहुपद निकालना है। एक क्वेश्चन जो है 2022 में पूछ चुका है यहाँ पर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल का ही है, ठीक है। वो तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था, जो ऊपर अभी हम देखें 1 अंक वाला प्रश्न था यहाँ पर। अब हम देखेंगे 2 अंक वाला प्रश्न कौन कौन है। तो एक बहुपद है पी एक्स बराबर 3x² + 7x - 6 को बहुपद gx बराबर x + 3 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल लिखिए। 2023 में एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन 2026 में नहीं पूछेगा क्योंकि ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। ओके, ये तो 9th क्लास में दिया था, इसीलिए लगता है कि 10th क्लास में पढ़ने नहीं दे रहा है, इसे हटा दिया गया है। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात किया। 2017 में एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, बस हमें एक फार्मूला द्विघात बहुपद का रखना है और द्विघात बहुपद ले आना है आंसर। ये 2015 में, ठीक है, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है 0 और √5 है। एक क्वेश्चन 2013 में पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद यानी पी एक्स दिया है, ठीक है, और जी एक्स दिया है, भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये तो टॉपिक हटा दिया है, 2012 में एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में, लेकिन ये टॉपिक अब हटा दिया है, 2026 में नहीं आएगा। अब भाग लगाने वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है, देख लो। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न बहुपद पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर पी एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, 2011 में, 2016 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2026 में तो नहीं देगा, टॉपिक तो नहीं है पढ़ने का, लेकिन अगर 9th क्लास में है पढ़े तो वो गारंटी दे सकता है।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 9th में पढ़े हैं तो हो जाएगा, अगर देगा भी तो 10th में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुपद पी एक्स बराबर, वही पी एक्स और जी एक्स दिया है, भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। 2010 में, 14 में, 2020 में क्वेश्चन आया है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसे शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है, जो 9 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत आसान है, द्विघात बहुपद निकालना, एक फार्मूला बैठाना है और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसे शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया 1 और 1 है, बस द्विघात बहुपद निकालना है। ये जो है 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? द्विघात बहुपद का आलेख नहीं बताना था। अब 2025 में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 2025 में। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कौन नहीं है यहाँ पर बताना है। ठीक है, आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का एक आलेख नहीं है, सो बताना था इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2025 में आया है। ठीक है, 2025 में। और आगे देखते हैं, 2025 में क्वेश्चन आया था 4x² + 8x का शून्य ज्ञात किया। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर बात करें तो 4 अंक का प्रश्न रहेगा, 4 अंक का, 2 अंक का एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 अंक, 3 क्वेश्चन 4 अंक यहाँ पर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा सर। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2024 का हम देख लेते हैं। 2024 में जो आया था ऑब्जेक्टिव, ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर 2024 में। ग्राफ y = px में शून्यकों की संख्या है। यहाँ पर 2024 में क्वेश्चन इस तरह आया था एग्जाम में। ठीक है, 2024 में इतना आसान है। यहाँ पर 1 और 1 2 आंसर इसका होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यक है। ठीक है, निकालना है यहाँ पर। ओके, एक क्वेश्चन 2024 में आया था एग्ज़ाम में। आगे हम बढ़ें और एक देख लें यहाँ पर 2024 में। देखो यहाँ पर 2024 में बहुपद px बराबर 2x² + 3x + 1 को बहुपद gx बराबर x + 2 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल निकालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2024 में पूछा है। ठीक है, ओके, तो सब क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए। 2009 से हम लेकर 2025 तक जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था ना, सब देख लिए यहाँ पर। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना कर लो, इससे 4 अंक तुम्हारा नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। ओके, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं चैप्टर 3, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, चैप्टर 3 का मैथ का, जो PYQ है 2009 से 2026 तक। ओके, बाय।